नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आगे हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पे हर लेटेस्ट खबर है वो देते रहें। तो पहली खबर जो निकल के आ रही है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से निकल के आ रही है, जो कल सुबह दर्दनाक हादसा हुआ था। जो वहां पर 21 प्रवासी मजदूर थे जो एमपी के थे, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से निकल रहे थे और वहां पर रात को वो पटरियों पर ही सो गए थे। उसके बाद सुबह मालगाड़ी आई और उनको वहां से ऊपर से निकल गई और उस हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई। तो ये तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये कल हुआ है। इस पर पीयूष गोयल हैं जो रेलवे मंत्री हैं, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वो पैदल ही घर पर जा रहे थे प्रवासी मजदूर। ये हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन सुबह 5:30 बजे तकरीबन हुआ था और उस पर जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के सीएम, उनका भी बयान आया और उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रवासी मजदूर जो वहां पर रह रहे हैं, मुंबई में सेना की जो लाने की बात है वो अफवाह है। ये उनकी तरफ से बहुत ही बड़ा बयान जारी हुआ है। अगली खबर निकल के आ रही है बाबरी मस्जिद केस में, जो विध्वंस केस की सुनवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं बढ़ेगी समय सीमा, 31 अगस्त को ही फैसला है वो जारी किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान है, वो जारी किया गया है। जबकि सीबीएसई की जो एग्जाम है आखिरी कर उसकी तारीखें हैं वो आ गई हैं। सीबीएसई की जो एग्जाम है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। 10वीं जो ओनली सिर्फ जो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होंगी वही 10वीं की एग्जाम होंगी, बाकियों को एग्जाम है वो कैंसिल कर दी गई थी और 12वीं की एग्जाम जो बची हुई हैं वो कंप्लीट होंगी। तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की एग्जामें हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कराने का निर्णय लिया गया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बयान आया है कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो जिले हैं उनका कुछ दिनों में एक नई लिस्ट है वो जारी की जाएगी। यानी कि अब जो जिले में जहां पे मरीज हैं वो नहीं मिल रहे हैं, जहां पर जिनको ग्रीन करने की जरूरत है उनको ग्रीन किया जाएगा, जहां पर ग्रीन से ऑरेंज, रेड से ऑरेंज करने का है वो नई लिस्ट है वो जारी की जाएगी। ये सबसे बड़ा बयान आया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और जबकि सुप्रीम कोर्ट में कल शराब बिक्री पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि शराब की बिक्री है उस पर रोक लगा दिया जाए, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बना कर दिया है कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। और उन्होंने साथ साथ सभी राज्य सरकारों को होम डिलीवरी देने की भी उन्होंने बोला है, उन्होंने दिया है कि होम डिलीवरी आप करवाने का उन्होंने बताया है। अगली खबर निकल के आ रही है जो भारत में जो मिशन वंदे मातरम है, जो लोगों को लाया जा रहा है दूसरे देशों से, वहां पर पहले दिन जहां पर अबू धाबी और दुबई से लोग लाए गए थे 363 भारतीय, वहीं कल 5 उड़ानें हैं वो आई हैं भारत में। पहली उड़ान जो सिंगापुर दिल्ली से, रियाद से, कोंजीगोड से आएगी वो, और जबकि तीसरी है वो ढाका से दिल्ली आएगी, चौथी बहरीन से कोच्चि आएगी और 5वीं है वो दुबई यूएई से चेन्नई पहुंची है। तो ये 5 फ्लाइटें हैं वो कल आई हैं। तो ये इस वक्त की खबर है वो निकल के आ रही है। तो लगातार जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा है। ढाका से जो 167 हैं जो सिर्फ जो वहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स है उनको कल लाया गया है। ढाका में जो सभी जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स है वो जम्मू कश्मीर के हैं, तो उनको कल है वो लाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है कि शेयर मार्केट और निफ्टी है वो बढ़त के साथ कल बंद हुआ है। ये इस वक्त की खबर है। अगली खबर आ रही है भारत में कोरोना वायरस का लगातार कहर है वो जारी है और भारत में मरीजों का आंकड़ा 59,500 के पार चला गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत में पिछले 8 दिनों में मरीजों का आंकड़ा 25,000 से ज्यादा चला गया है। यानी कि इस मई के पहले सप्ताह में मरीजों का आंकड़ा है वो 25,000 के पार हो चुका है कि 1980 लोगों की भारत में अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है और टोटल जो मरीजों का आंकड़ा वो 59,500 कर चुका है। यानी कि इस महीने में भारत में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। जबकि रिकवरी रेट है वो भी भारत में बढ़ी है और मरीजों को जो स्वस्थ होने वालों की संख्या है वो भारत में 29 से ऊपर चली गई, यानी 29% से ऊपर चली गई है। तो ये राहत की खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि 24 घंटों में भारत में एक बार फिर से 3,000 से ज्यादा मरीज हैं वो मिले हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मई महीने में हर दिन 2,500 से ज्यादा मरीज हैं वो मिले हैं।
तो भारत में 24 घंटों में एक बार फिर से 3000 से ज्यादा मरीज हैं वो मिले हैं। एक बार फिर से सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा है वो महाराष्ट्र में मिला है। जबकि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 39,16,000 से ज्यादा मरीज हैं वो मिल चुके हैं। उनमें से 2,70,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना वायरस से पूरे विश्व में मौत हो चुकी है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है वो अमेरिका है। हम आपको राज्यवार स्थिति की बताएं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दिल्ली में लेट नाइट तक रिपोर्ट है वो नहीं आई थी और टोटल मरीजों का आंकड़ा 5,980 पर पहुंच गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि महाराष्ट्र में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में कल 1,089 मरीज हैं वो मिले हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा महाराष्ट्र में 19,063 पर पहुंच गया है। यानी कि दिन प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें गुजरात की तो गुजरात में पहले हम आपको मध्य प्रदेश की बताते हैं। मध्य प्रदेश में कल 89 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में 3,341 पर पहुंच गया है। यूपी में भी कल मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। यूपी में कल टोटल 155 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 3,214 पर पहुंच गया है। जबकि हम आपको बताएं पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में कल 130 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में 1,678 पर पहुंच गया है। यानी कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। बिहार की बताएं बिहार में कल 24 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा बिहार में 574 पर पहुंच गया है। तो दिन प्रतिदिन बिहार में भी मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि राजस्थान में भी कल 152 नए केस आए हैं। उदयपुर में कल सबसे ज्यादा मामले सामने आए अचानक से और टोटल मरीजों का आंकड़ा राजस्थान में 3,579 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर है वो राजस्थान से निकल के आ रही है। पंजाब में कल 87 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा पंजाब में 1,731 पर पहुंच गया है। तो पंजाब में मरीजों का आंकड़ों में गिरावट आई है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से तो आंध्र प्रदेश में भी कल 54 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा आंध्र प्रदेश में 1,887 पर पहुंच गया है। जबकि हरियाणा में कल 22 नए केस हैं वो सामने आए हैं और हरियाणा में टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो हरियाणा में 647 पर पहुंच गया है। जबकि तमिलनाडु में लगातार मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में कल 600 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा तमिलनाडु में 6,009 पर पहुंच गया है यानी कि 6,000 पार कर चुका है। गुजरात में कल 390 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा गुजरात में 7,403 पर पहुंच गया है। यानी दिन प्रतिदिन वहां पर भी मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि तेलंगाना में कल 10 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,132 पर पहुंच गया है। और बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में कल 51 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा उड़ीसा में 270 पर पहुंच गया है। पूरे विश्व की बात करें तो सबसे पहले हम आपको अमेरिका की बताते हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2,448 हैं वो मौतें हुई हैं। जबकि 13 लाख से ज्यादा मरीज हैं वो अमेरिका में अब तक मिल चुके हैं। जबकि 78,000 से ज्यादा लोगों की अब तक अमेरिका में मौत हो चुकी है। तो लगातार मौतों का आंकड़ा और मरीजों का आंकड़ा है वो अमेरिका में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम आपको बताएं स्पेन की तो स्पेन में 2,56,000 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। जबकि 26,000 से ज्यादा लोगों की अब तक स्पेन में है वो मौत हो चुकी है। इटली की बात करें तो इटली में 2,15,858 मरीज हैं वो मिल चुके हैं। उनमें से 29,958 लोगों की है वो अब तक इटली में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। और ब्रिटेन में भी इस वक्त हालात हैं वो खराब दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन में 2,10,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। जबकि 31,000 से ज्यादा लोगों की अब तक ब्रिटेन में मौत हो चुकी है। यानी कि ब्रिटेन की हालत भी है वो इस वक्त खराब दिखाई दे रही है। जबकि हम आपको बताएं फ्रांस की तो फ्रांस में 1,76,000 से ज्यादा मामले हैं वो मिल चुके हैं। उनमें से 26,000 से ज्यादा लोगों की अब तक फ्रांस में है वो कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो आप भी लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों पर रहें, सरकार जो आपको गाइडलाइंस देती है उनका पालन करें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास वो न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।